हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी मिथुन राशि के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स अक्टूबर मंथ में आपको लेकर कैसी रह सकती है। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाइएगा। प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन, और अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन, लवर पर्सन है, तो उनके साथ उनका रिश्ता कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी है उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैसी एनर्जी रह सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे उनके रिश्ते की। एंड उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंड फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू स्पिरिट्स। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो मिक्स ख्यालों में है। मतलब कभी वो बहुत इमोशनली डाउन फील करते हैं, आपको लेकर आपके तरफ आने को उनका मन करता है। चाहे आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, कोई लवर पर्सन हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, लोग, ईगो, या फिर कोई और भी बात हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। पर्सन, आप अगर मैरिड हो, कमिटेड रिश्ते में हो, या फिर आप सेपरेशन में चल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, और अभी भी उनको ऐसे लगता है कि आपकी तरफ आकर सॉरी कह दें, और एक बहुत ठोस कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता उनको निभाना है, ये उनके दिल और दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। लास्ट मंथ भी शायद यही एनर्जी आई थी, ठीक है। और वो आपके तरफ आकर आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो आप लोग, तो वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ लेकर जाए। शादी नहीं हुई है तो वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड थोड़ा मेंटल स्ट्रेस उनको लग रहा है, लेकिन वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, ये भी है। आप उनके लिए किंग या क्वीन की तरह हो, उनके दिल के शहजादे या शहजादी आप ही हो। आपकी जगह उन्होंने ना तो किसी को दी है, ना दे पाएंगे। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए ये बात हो सकती है, भले ही वो किसी और के साथ शादीशुदा है, किसी की तरफ चले गए हैं, ठीक है। तो तब भी कहीं ना कहीं पर उनके दिल में आपकी जगह वैसी ही है, भले ही वो आ पाए या ना आ पाए आपकी तरफ, ठीक है। जहाँ पॉसिबिलिटी कम है वो जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ किसी के साथ शादी हो रखी है आपके पर्सन की, या पहले से वो मैरिड है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो मुश्किल है फिर ये सारी चीज़ें। पर उनकी ये फीलिंग्स रह सकती है, पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। पर जहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हुई हो, छोटी मोटी सी बातें हो, या फिर आपका ईगो हो, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, ऐसी बातें हो सकती हैं, तो वो आपके तरफ लौट कर आने का ज़रूर सोचेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए भी सोच रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और उनको मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ ना सोचूं, मैं कुछ ना समझूं, कुछ समझना नहीं है, चाहे जो सिचुएशन हो, जो जैसी चीज़ें हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आना चाहिए। उसके परिणाम चाहे जो हो बाद में देखेंगे। ऐसी भी एक रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जिसको हम कहेंगे, वो भी आपके पर्सन की इन दिनों दिखाई दे रही है। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि जो छोड़कर चला गया था वो पर्सन लौट कर तो आना चाहता है या चाहती है, लेकिन उनका ईगो शायद उन्हें रोक कर रख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ईगो इश्यूज़ रहे होंगे, ठीक है। उनका ईगो उनको रोक के रख रहा है, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, या चाहकर भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, ऐसा लग रहा है। लेकिन उनका मन कर रहा है कि आपकी तरफ आए, क्योंकि ये लोनलीनेस की एनर्जी में वो कितना टाइम और रहेंगे, वो नहीं रह पाएंगे, अकेले नहीं रह सकते हैं वो। जैसे आप नहीं रह पा रहे हो, वो भी नहीं रह सकते हैं आपसे बिना बात किए, आपसे दूरियां बढ़ाए हुए नहीं रह पाएंगे वो। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत उनको बोझा लग रहा है। उनको लग रहा है जब एक बार की आपसे बात हो जाए तो फिर वो शायद थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। बैलेंस करना चाहते हैं वो आपके साथ वाले इस रिश्ते को भी, एंड ओवरऑल लाइफ में भी वो बैलेंस चाहते हैं, और दुआओं में आपको मांगते हैं, और लोगों की हेल्प करते हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करते हैं, ताकि वहाँ से उनको ऐसा लगता है कि वो ज़रूरतमंदों की हेल्प करेंगे, या फिर नीडी पीपल जो होते हैं उनकी हेल्प करेंगे, तो उनको वहाँ से जो ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो उससे वो ब्लेसिंग्स वो आपके लिए, मतलब आपके नाम से वो दान धर्म करते हैं, जिसके वजह से आपका सही हो सब कुछ, और आप उनकी ज़िंदगी में लौट कर आओ। ये भी बात है, दुआएं मांगते हैं। उनको नींद भी नहीं आती है रातों को,
सो तक नहीं सकते हैं आपके पर्सन आपके बगैर, मतलब आपकी याद इतनी तकलीफ़ दे रही है उनको, इतना सता रही है कि वो अपने आप के खुद के जो डेली रूटीन वर्क है वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, ना सोना है उनको, काम में भी मन नहीं लग रहा है, एक हर वक्त हर पल आपकी बातें सोचना यही एक काम बन गया उनका, ऐसे उनको लगता है। तो एम्परर, कोई बड़े बुजुर्ग है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये भी बात है, उनकी बात वो मानते हैं, ठीक है। शायद आपके पर्सन वर्कोहॉलिक है, काम भी करना पड़ता है उनको, लेकिन उनका मन काम पे नहीं लग रहा है इन दिनों, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, शायद ये बात है। और इस रिश्ते पर भी पूरी तरह से फोकस है आपके पर्सन। नई शुरुआत चाहते हैं, जेमिनी एनर्जी मैजिशियन के साथ नई शुरुआत चाहते हैं वो इस रिश्ते में, और जो उनसे बन पड़े वो सारी बातें, सारी चीज़ें वो करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो वर्ल्ड, वो ट्रैवलिंग के भी मूड में हैं, ट्रैवल करते हुए आपके तरफ आए, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करें, ये भी हो सकता है। और वो ऐसा लगता है उनको कहीं वो फंस गए हैं, कहीं बंद गए हैं, शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसे भी एक फीलिंग कहीं कहीं पर उनकी समझ में आती है। यहाँ पर कहीं मेंटल स्ट्रेस है, कहीं नींद नहीं आ रही है, आपके बगैर अकेलापन महसूस हो रहा है, इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं वो, मतलब खो गए, कहीं है ही नहीं वो अपनी जगह पे, ऐसे उनको लगता है। आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ नहीं है, सुकून नहीं है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। किंग या क्वीन आप हो उनके, कोई और नहीं है, और किसी और को चुन भी लिया है तो पश्चाताप ही कर रहे हैं। आपके अलावा किसी और की जगह उन्होंने बना ली अपनी ज़िंदगी में, तो जो आपसे मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है उनको, वो सपोर्ट, वो प्योर लव, वो वार्मथ, वो सब मिस कर रहे हैं वो, तो ये बात है। और कोई बड़े बुजुर्ग है जो उनको गाइड करते हैं या जिनकी बात वो सुनते हैं, तो वो उन्हीं को शायद फॉलो कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ किसी के लिए रह सकती है। किसी के लिए ईगो की वजह से भी आपके पर्सन आपके तरफ ना आ रहे हो, ये भी बात है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज अगेन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो ओवरऑल आपके पर्सन जो है अक्टूबर मंथ में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी सोचेंगे, खुद को लेकर, मतलब जैसे वो अकेले हैं तो उनको अकेलेपन की वजह से दुख दर्द ये सारी चीज़ें भी लग रही है, तो इस तरह के एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, तो आप ये पार्ट स्किप कर जाएं और इसके बाद का देखें, जो कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस रहेगा, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, लवर पर्सन है, उन्हीं के लिए ये पार्ट रहेगा, ठीक है। अभी जो हम रीड कर रहे हैं, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी, और ये जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। मूविंग ऑन, उनके रिश्ते की एनर्जी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कैसी रहेगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है तो, थर्ड पार्टी पर्सन कोई है तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे पर जीत हासिल करने की होड़ लगी है उन लोगों में, मतलब उनको कहीं ना कहीं से एक दूसरे को जीतना है, एक दूसरे के सामने अपने आप को कम नहीं दिखाना है, कहीं ना कहीं पर वो एंडिंग करना चाहते हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि जहाँ शादी हो रखी है वहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी उस रिश्ते में रहना पड़ेगा, ये बात भी है। तो बहुत सी बातें वो अपनी तरफ से क्लियर करते हुए उस रिश्ते में एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिश्ता उनकी डेस्टिनी बन गया है, ऐसे भी कहीं पर उनको लगता है। तो कहीं पर तो स्ट्रांगली वो मूव ऑन करना चाहते हैं उस रिश्ते से, देखिए स्ट्रांगली मूव ऑन करना चाहते हैं कहीं पर, और कहीं पर ऐसा है कि उनको अब मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, ये भी बात रह सकती है। बैलेंस, तो उस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना ये उनके लिए अब काफ़ी जगह पे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी कोशिशें उनकी चलती रहती है। एक्सेलरेटेड मोशन, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का कि सही वक्त आएगा तो सब सही हो जाएगा। तो शादी नहीं हो रखी अगर उनकी, तो वो उस रिश्ते से बाहर भी निकल आएंगे और एक नई शुरुआत भी कर पाएंगे। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, तो बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ है वो रिश्ता, कहीं पर एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ रहता है, कहीं पर ऐसा है कि बैलेंस करने की फिर भी कोशिश करनी पड़ रही है उनको। स्टेबिलिटी तो है, पर स्टेबिलिटी ऐसी किसी काम की कि जहाँ दम घुट रहा है, ये भी बात है। तो वो सब कुछ एंड करके एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, और कहीं पर ऐसा उनको लगता है अब यही डेस्टिनी है, अब ऐसे ही रहना है। हर चीज़ है आपके पर्सन के पास, लेकिन आप नहीं हो। और ऊपर से वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते में उनको कोई लग्जरी नहीं मिल रही है, लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लव, वो वार्मथ आपके साथ जो थी वो वहाँ नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब कंडीशन में है, और कहीं पर ऐसा है उनको चाहे ना चाहे उनको रिश्ता निभाना पड़ रहा है, ये बात है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रह सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कैसा रह सकता है, फिर उनकी एनर्जी भी देखेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। क्लीन इट अप, वो पास्ट की सारी चीज़ों को, सारा जो सब कुछ मेस्टअप उन्होंने करके रखा है उसको सही करते हुए आपके तरफ आना चाहेंगे।
और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी उनके अंदर आप महसूस भी करोगे, जब भी अगर बात होती है आपकी, ज़्यादा बात ना हो रही हो, ऑन एंड ऑफ भी बात हो रही हो, और थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो या ना हो, लेकिन आपकी बात अगर होती है तो आपको महसूस होगा, या तो फिर सोशल मीडिया पे उनके कुछ पोस्ट देखकर आपको महसूस होगा। और आपके पर्सन जो है वो सब कुछ पास्ट का पास्ट में छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की तरफ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ए लेग अप, हो सकता है वो किसी की हेल्प लेकर भी ये सब कुछ करे, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा है, अब नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका ऐसा है कि वो अब एक नई शुरुआत के लिए टोटली रेडी है, अपने आप को रेडी कर लिया है, और हवा में बात नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। और उनको पता है कि अगर वो आपके साथ होते हैं तो वो खुश रहते हैं, अच्छा होता है, सुकून मिलता है, तो अपनी खुशियों की तरफ तो कोई भी इंसान बढ़ना चाहेगा। तो ये बात आपके पर्सन के लिए भी है। अनफिनिश सिम्फनी, तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी फिनिश नहीं हुई है, इस वजह से उनको वो सब कुछ सही करते हुए ही वहाँ से निकलना है जहाँ भी गए हैं, या फिर कुछ जॉब, करियर, बिजनेस, या उनके लोग, आपके लोग, या आप लोगों का ईगो अगर थर्ड पार्टी है, तो कुछ भी बात हो तो उनको वो सारी चीज़ें पास्ट की पास्ट में छोड़नी है, फिनिश करना है वो सारी चीज़ों को, और आपके तरफ आकर आगे बढ़ना है। वो किसी की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। उनकी एनर्जीज चेक करते हैं हम। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कैसी रहेगी? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो तो बाहर वाला, मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वो तो बाहर लाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में, और उनके खुद के लाइफ में आप आओ तो बाहर ही आएगी। कॉर्नुकॉपिया, तो वो उनकी दिली ख्वाहिश आप हो, वो ये उनकी ख्वाहिश जो है, उनकी इच्छा जो है, उनकी विश है, या आप मतलब आपको ज़िंदगी में लाना, आपके साथ शादी करना, ये इस रिश्ते को आगे ले जाना, तो ये वो पूरा करना चाहते हैं अभी अपनी ख्वाहिश को। कम्युनिटी, हमने कहा ना वो किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे, तो हो सकता है वो किसी की हेल्प ले ले आपके तरफ आने के लिए, उनके दोस्त लोग हैं, या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई बड़े पर्सन है, उनकी भी हेल्प वो ले सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं। द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिराकुलस एड, वही बात है कि आपके साथ है ना एंजेलिक हेल्प बनी हुई है, एंजेलिक सपोर्ट आपके साथ रहेगा, दोनों के साथ। तो इस वजह से शायद कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उन बातों पर, वो अपने आप से हील होता चला जाएगा सब कुछ आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। कार्ड नीचे चला गया था, द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्टी, तो जहाँ पर ऐसा है कि आपको लग रहा था कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर बात कर रहे हैं, तो अब कम्युनिकेशन सही रखिए आपका। तो कम्युनिकेशन लाइंस जब ओपन रहेगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी ने कुछ कहा था, बताया था आपके पर्सन के बारे में, या आपके पर्सन को आपके बारे में, तो वो सही नहीं था, या जो सही है वो पता लगे आपको इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहनी चाहिए। तो हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ ऑन एंड ऑफ बातें कर रहे हो आप, तो ये बातें हो सकती हैं आपके बीच में, या फिर आपके पर्सन खुद बात करना चाहे आपसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, तो एंजल्स की बात जहाँ पर आती है तो यहाँ पर एंजेलिक हेल्प मिलेगी आपको, एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ भी एंजेलिक हेल्प की एनर्जी है, यहाँ पर भी एंजेलिक हेल्प की एनर्जी है। तो एंजेलिक गाइडेंस आपके साथ बना हुआ रहेगा, और बहुत सी चीज़ें जो है वो शार्पली आप समझ पाओगे, जो कि अब तक आपके सामने धुंधली सी है, समझ नहीं पा रहे हो, तो वो क्लियर आपके सामने आ जाए, दोनों के सामने, ये भी हो सकता है। गिविंग बर्थ, अब एक नई शुरुआत के लिए टाइम सही रहेगा ये, अगर आप दोनों चाहो इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर अपने अपने लाइफ में, तो ये सही वक्त रहेगा आपके लिए जेमिनाइज। टेकिंग एक्शन, आप कोई भी एक्शन लेने के लिए अब रेडी हो, आगे बढ़ सकते हो, चाहे इस रिश्ते की तरफ जाना हो या अपने ज़िंदगी में ये रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना हो, तब भी। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, थोड़ा सा आपको शांत रहने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में अब ये भागदौड़ या फिर अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए ज़िंदगी में कि एक स्टेबिलिटी रहे, तो स्टेबिलिटी रहेगी तभी शांति रहेगी, तभी शांत लगेगा आपको, और इस वजह से आप शायद अपने स्टेबिलिटी को, अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढने लग जाओगे। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। गाइडेंस यही है कि अभी आप चाहो तो नई शुरुआत कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में, और एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो अभी ये सही टाइम रहेगा कि आप उसके लिए कुछ एक्शन लो। फ्लाइंग फ्री, आपको अकेलेपन से कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आजकल आपको अकेलेपन से लव हो गया है, जैसे कुछ लोगों के लिए बात रह सकती है। तो आप अपना फ्रीडम महसूस करते हो, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, ना कि किसी के बातों में आकर किसी के बातों से खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, ना किसी के लिए अब आप अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हो, ये भी किसी के लिए बात रह सकती है। लुकिंग डीपर, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हमेशा वही सही हो, ये तो बात गलत ही है ना। तो हमेशा बातों को सही से समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आपने क्या करना चाहिए। आपके पर्सन के लिए भी ये गाइडेंस रह सकता है। बॉटम ऑफ द डे की
एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है आपको। नए गेट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। आप चाहो तो अपने लिए बहुत अच्छा कुछ आप अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो। आप चाहो तो अपने लिए नया रास्ता चुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है इस रिश्ते में आप फंस के रहो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर है और हो सकता है इसी रिश्ते में, अगर जिनको यहाँ रहना है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है इसी रिश्ते में, तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस। और कोई सवाल है तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर चला दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब भी रहेगा एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, कुछ और ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी डिसीजन से पहले। रिकवरी की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके इस रिश्ते में रिकवरी पॉसिबल हो सकती है अगर आप चाहो तो, आपके पर्सन चाहे तो। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, येस, आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो। जो लोग एक्स्ट्रा माइटल में है खास तौर पर, और काफ़ी अरसे से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो और आपके सिर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है, तो आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो एक बार धोखा दे वो बार बार भी वैसे कर सकता है, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो इस वजह से आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हो, बोल्ड एंड पॉजिटिव अपने आप को लेकर। तो सही बात है, आप अपने आप को लेकर आगे बढ़ सकते हो। यस, आपके किसी सवाल का जवाब है वो है यस, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन, नाइस। एंजल, आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। रिश्ता रहे, चाहे आपकी हेल्थ रहे, है ना, सोशल लाइफ रहे, करियर रहे, हर तरफ हीलिंग की एनर्जी रहेगी। एपिफेनी, सी क्लैरिटी की बात पहले भी आई थी, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उनको क्लियर कीजिए पहले। जब क्लैरिटी रहेगी तो आप कोई डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और अपने विचारों में क्लैरिटी लाइए, अपने जो भी डिसीजन है तभी आप सही से ले पाओगे, है ना। तो आई होप जेमिनाइज आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।